जो पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप माँ गायत्री होम्यो क्लिनिक स्टेशन रोड बदलापुर तक आप पहुँचाएँ, मैं उनकी सेवा कर सकूँ। एक हमारे विश्वकर्मा जी थे जो जिनको पैरालाइज़ हुआ था, तो बेचारे अपना खेत भी गिरवी रख दिए थे, खेत भी उनका बिक गया था, पैसे का इतना ज़्यादा अभाव था, तो हमसे जुड़े। तो बिल्कुल आज के युवा तो एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है और हरी भाजी ज़रूर खाएँ, तला भुना जितना हो सके उतना कम से कम। और उपचार करने के बाद जब वो लोग आते हैं, जो खुशी मिलती है वो खरीदी नहीं जा सकती, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील के अंतर्गत कस्बे में, जहाँ पे मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा गया है गायत्री होम्यो क्लिनिक। और इस गायत्री होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापति, जिनके द्वारा यहाँ पे पशुओं के लिए फ्री में इलाज की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक गरीबों के लिए भी ये निःशुल्क इलाज करते आए हैं। गरीबों के लिए मसीहा बन करके उभरे हुए हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापति। आइए हम उनसे मिलते हैं, क्या कुछ उनके जेहन में चल रहा है और उनके विचार इस तरह से कैसे बदले कि वह पशुओं के फ्री इलाज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस क्लिनिक पे हम खड़े हैं, इसकी न्यू डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापति के द्वारा 7/8/2015 को इसकी नींव रखी गई थी, यानी 7 अगस्त को 2015 सन में इसकी नींव रखी गई है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, क्या कुछ इसकी योजनाएं हैं, कैसे इस योजनाओं से हम आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लिनिक के अंदर हैं और आप पीछे फ्रेम में देखिए यहाँ पे वो तमाम सारे अवार्ड हैं जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेवा रत्न के द्वारा पुरस्कार किया गया, भारत श्री पुरस्कार के द्वारा, बदलापुर महोत्सव में भी आरोग्य गुरु के द्वारा भारत गौरव सम्मान, यूथ पावर वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय होम्योपैथिक पैनल, यानी कोई ऐसा मेडल नहीं है जो डॉक्टर साहब को न मिला हो। ये इनकी क्लिनिक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये अपने काम में व्यस्त हैं और टोटल दवाएं यहाँ पे जो है होम्योपैथिक हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दवाओं से परहेज कीजिए, अंग्रेजी दवाओं से बचिए। आखिर क्या डिफरेंट है इंग्लिश दवा में और क्या डिफरेंट है होम्योपैथिक दवा में, यानी दोनों में क्या भिन्नता तो आपने देखा। अब दूसरी साइड आप देख लीजिए, यहाँ अवार्डों की जो है भरमार लगी हुई है। यहाँ किन किन चीज का नाम बताएं, किन किन चीज का नाम गिनाएं, और अगर एक दो हो, दो चार हो तो गिना भी जा सकता है, यहाँ अनगिनत हैं। तो आइए फिर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आखिर कैसे मिल गई। और पीछे आप देखिए जितनी भी होम्योपैथिक दवाएं हैं ये पीछे एक एक करके लगाई गई है और इनमें असाध्य रोगों के भी साध्य इलाज हैं। अब आप फ्रेम में देखिए, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा तजुर्बा और इतनी बड़ी बीड़ा आखिर इन्होंने उठाया कैसे, क्या इनके जहन में आया, क्या इनके दिमाग में आया जो इस तरह से लोगों के लिए कर रहे हैं। साहब स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी का। आप लोग आएँ और अच्छा भी लगा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ एक ट्रस्ट चल रहा है, वो आसाराम सहाय चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, जिससे वो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सपना था कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको निःशुल्क दवा दी जाए, उनका उपचार बहुत कम रेट में हो, कि ऐसा अगर कोई हो कि जो निःशुल्क ही करे। तो ये दिमाग में था बहुत पहले से, तो मैं सोचा कि एक ट्रस्ट के माध्यम से ये सब काम करूं। तो उन्हीं के नाम से मेरी माता जी आशा देवी और स्वर्गीय श्री राम सहाय प्रजापति, उन्हीं के नाम से ये ट्रस्ट चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप चिकित्सक हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, डिग्रियां लिए होंगे, तो लोग अपने घर परिवार के लिए पढ़ाई करते हैं, सर्विस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो फिर ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि निःशुल्क इलाज किया जाए पशुओं का? जी, ये तो मेरे बड़े भैया स्वर्गीय मेहीलाल प्रजापति जी द्वारा ही हो पाया। उनका सपना था कि अगर आप 10 रोगी देख रहे हो तो 5 रोगी आप फ्री का देखो। जो पैसे के वजह से जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जो दर दर भटक रहे हैं इलाज की वजह से, अगर हो सके तो उनका इलाज करो।
और बेज़ुबान के लिए उन्होंने भी कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेज़ुबान तक जितना हो सके उतना करो। मैं पहले भी करता था, जब से ये मेरा ट्रस्ट चल रहा है, मैं ट्रस्ट के माध्यम से भी ये जितना कोशिश हो सका है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके यहाँ इंसानों की भी इलाज होते हाँ, हैं, तो इंसानों के जो इलाज होते हैं उनमें कौन-कौन से इलाज हैं? हाँ, होम्योपैथ में देखिए, होम्योपैथ में बीमारी अनेक डॉक्टर एक। मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, होम्योपैथ में बीमारी अनेक डॉक्टर एक। होम्योपैथ द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जैसे आप स्पेशली अगर कहा जाए तो जैसे होते हैं कि ये इसके लिए स्पेशल डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो आप स्पेशली किन-किन रोगों का इलाज आप बखूबी कर लेते हैं? मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग मेरे यहाँ सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं। स्किन के भी आते हैं, स्टोन के भी आते हैं, गाँठ के भी आते हैं। लगभग सभी प्रकार के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं बराबर। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्टोन है, जी। तो फिर उसके लिए कितने दिन तक का इलाज संभव है आपके यहाँ? कभी-कभी देखिए 10-15 दिन में भी स्टोन निकल जाता है, कभी-कभी 1 डेढ़ महीने भी लग जाता है। इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे पालक नहीं खाना आपको, चौराई नहीं खाना है, काजू नहीं खाना है, चिकन मटन नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें परहेज़ रहती हैं। अच्छा, अब आम तौर पे देखा जाता है कि लोग चर्म रोग से ज़्यादा परेशान हैं। जी। तो चर्म रोग के बचाव के लक्षण क्या हैं? हाँ, अभी क विशेष करके खान-पान पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो खान-पान हो गया, अभी लोग फ़ास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तैलीय चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सादा जीवन ही जीने की कोशिश करें, और एक्सरसाइज़ तो बिल्कुल, आज के युवा तो एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, और हरी भाजी ज़रूर खाएँ। तला भुना जितना हो सके उतना कम से कम उपयोग में लाएँ। अब बातें तो होती रहेंगी सर, ये हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी जो शैक्षिक पढ़ाई-लिखाई थी, जी। शुरुआती दौर में वो कहाँ से हुई? हाँ, शुरुआती मैं 12th तक सुजानगंज में पढ़ाई की है। जी। उसके बाद हमने इलाहाबाद तैयारी की, फिर उसके बाद मैं चला गया बोधगया। फिर सारी शिक्षाएँ मेरी वहाँ से मेडिकल की हैं। तो क्या आपके उस समय अरमान क्या थे? जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय आपके अरमान क्या थे? जैसा कि मेरा स्कोप पहले से ही था कि मैं होम्योपैथ में ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे ननिहाल में मेरे मामा के लड़के सब होम्योपैथ से ही जुड़े हैं। लगभग मेरे रिलेशन में भी कम से कम 30-35 ऐसे होम्योपैथ ही डॉक्टर हैं। तो पहले से ही तो इन लोगों को देख के ही सीखा, और ये दिमाग में था कि नहीं, होम्योपैथ ही करना है। होम्योपैथ क्योंकि ये बहुत सस्ती भी दवाएँ हैं, गरीबों तक भी आराम से पहुँच जा सकती हैं, और इसके साथ-साथ हम जो है सेवा भी कर सकें, उसके बाद और लोगों की जो है रोगों का इलाज भी कर सकें। जैसे आप तक अगर पहुँचना हो, आपकी क्लिनिक किस जगह पे स्थित है, कैसे आप तक पहुँचा जाए? हाँ, मेरे यहाँ आप स्टेशन रोड सर्वेसरी स्कूल के सामने बदलापुर, ये एकदम प्रॉपर लोकेशन है। आपको स्टेशन रोड सर्वेसरी स्कूल के ठीक सामने माँ गायत्री होम्यो क्लिनिक पे आना है। जी। जी। जैसे औरतों में बांझपन होता है, क्या जी। उनका भी इलाज होता है? हाँ, उसका भी इलाज होता है। और पुरुषों में जो धातु रोग होता है हाँ, उसका? वो मैं आपसे पहले भी बताया, होम्योपैथ में बीमारी अनेक डॉक्टर एक। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि मुझे सवाल तो करने पड़ेंगे, जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल। चिकित्सक तो हूँ नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई गरीब है और हाँ। आपके यहाँ आता है इलाज के लिए, तो इलाज कराता रहता है, इस दरमियान अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? हाँ, वो उनके लिए निःशुल्क है। मैं आपको बता दूँ, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापति के नाम से मेरा फ़ेसबुक अकाउंट है। आप देखेंगे मेरे फ़ेसबुक अकाउंट में मैं बीच-बीच में डालता रहता हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो एक हमारे विश्वकर्मा जी थे जो जिनको पैरालाइज़ हुआ था, तो बेचारे अपना खेत भी गिरवी रख दिए थे, खेत भी उनका बिक गया था। पैसे का इतना ज़्यादा अभाव था, तो हमसे जुड़े, तो मैं उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट किया। आज बेचारे एकदम ठीक-ठाक हैं, चलते-फिरते हैं, आते-जाते हैं। तो ब ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपके जो जान-पहचान में हैं, तो उनको जोड़िए आप, निःशुल्क सेवा तो दीजिए। जैसे अभी हमने देखा था कि आपके फ़ेसबुक अकाउंट पे भी देखा, वीडियो भी चली थी कि आप कैंप भी लगाते हैं। जी, तो उस हाँ। कैंप का क्या मतलब होता है? हाँ, मैं कैंप इसलिए लगाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं लगभग हर महीने एक कैंप लगाता हूँ। जी। मैं कैंप भी लगाता हूँ, और विद्यालय में जाके अभी जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया हूँ। मैं बता दूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, मैं अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन का प्रदेश सचिव हूँ। मैं अभी पिछले साल ही बनाया गया हूँ, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो एनजीओ है वो लगभग हर महीने में
2-3 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहा है, तो मेरा कैंप बराबर लगता रहता है। यहाँ भी लगता है, दिल्ली में भी बराबर लगता रहता है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं कैंप के ज़रिए भी जो ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो वो भी मुझसे जुड़े और मैं उनको क्लिनिक पे बुलाऊँ, मैं उनका उपचार कर सकूँ। तो जैसे अब तमाम चीज़ें हुई, निःशुल्क इलाज हुआ, पशुओं की फ्री दवाइयाँ चली। इसके बावजूद फिर आपके दिमाग में और क्या चल रहा है? क्या करने के लिए सोच रहे हैं? हाँ, अभी बहुत कुछ चल रहा है, मैं बताऊँगा आगे। मेरा कोशिश है कि मैं बीच-बीच में गाँव में भी जाके कैंप लगाऊँ, वहाँ से जो गरीब हैं जिनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, मैं उनको भी जोड़ूँ और यहाँ लेके आऊँ, उनका उपचार करूँ। और उपचार करने के बाद जब वो लोग आते हैं, जो खुशी मिलती है वो खरीदी नहीं जा सकती। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब लोग आते हैं, अभी मैं फ़ेसबुक पे ही बदलापुर महोत्सव में मेरा कैंप था, तो एक लोग आए थे, बेचारे बहुत परेशान थे, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा था, उनको आराम नहीं मिल रहा था। वो आके बता रहे थे, इतना खुश थे, वो जो खुशी मुझे मिली, मैं व्यक्त नहीं कर सकता आपसे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो पुराने लोगों की कहावत है, जी। उन्होंने कहा है कि दूसरों की सेवा में जी। जो प्रेम, जो खुशी मिलती है, शायद वह कहीं मिलती नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए आपको भी अंदर से उसकी फीलिंग ज़्यादा हाँ, आती है। फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है और यही मेरा कार्य करने की क्षमता बढ़ा देती है। जी। ये जो खुशी मिलती है, इसी से मेरी कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। ये तो तमाम जो लाखों ऑडियंस आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आपके गाँव में जो पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप माँ गायत्री होम्यो क्लिनिक स्टेशन रोड बदलापुर तक आप पहुँचाएँ, मैं उनकी सेवा कर सकूँ। जी। जी। तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब कि ये वीडियो चले और तमाम यहाँ भीड़ लगने लगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो चाह रहा हूँ कि भीड़ लगे। मैं आप अपने देखिए फ़ेसबुक अकाउंट पे देखेंगे तो मैं बराबर डालता रहता हूँ, लगभग हफ़्ते में 1-2 बार फ़ेसबुक लाइव आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़ें मुझसे। मैं कहता भी हूँ लाइव के माध्यम से कि आप पहुँचे और लोगों को भी पहुँचाएँ। कहीं ऐसा आप डॉक्टर देखे हैं जो अपने घर की कमाई को, जो अपनी पूंजी को आप तक न्यौछावर कर दे? नहीं देखे होंगे। आज देख लीजिए बदलापुर की सरजमी पे डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रजापति जी हैं, जो ये गरीबों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और इनका ये प्रयास है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हमारे यहाँ आएंगे, इलाज कराएंगे तो मुझे बहुत सुकून और तसल्ली मिलेगी। साहब, यहाँ इलाज के नाम पर लोगों को लूट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इलाज के लिए फ्री में दवा दे दी जा रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं फेसबुक के लाइव के माध्यम से भी कहा कि जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग आइए, लेकिन अब समय बताएगा कि डॉक्टर साहब में कितनी क्वालिटियां हैं और आने वाले लोगों की कितनी तादाद है। क्यों सर? जी, जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। शिकायत? नहीं, नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ, एक चैनल के माध्यम से मैं और बताऊँगा, जैसे लोगों के प्रति पहले एक डिमेरिट थी कि होम्योपैथ दवाएँ बहुत धीरे-धीरे काम करती हैं, बहुत समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि होम्योपैथ दवाएँ बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, होम्योपैथ दवाओं के नाम पे कुछ डॉक्टरों ने भी स्टेरॉइड यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें, जो स्टेरॉइड वो ग्लोबुल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनके चक्कर में ना पड़ें। और ऐसी बहुत सी सारी दवाएँ स्टेरॉइड आ रही होम्योपैथ के नाम पे, जो होम्योपैथ को बदनाम किया जा रहा है, तो उन खाते ही आपको एलोपैथ से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से लोगों से ना जुड़ें। आप उनसे तर्क भी कर सकते हैं कि इतनी तेज़ होम्योपैथ दवाएँ कैसे काम कर रही हैं। आप लिक्विड ही ज़्यादा यूज़ करें, होम्योपैथ दवाएँ बहुत अच्छी हैं, तुरंत कारगर हैं, तुरंत उनका रिस्पॉन्स है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग होम्योपैथ से जुड़ो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक एक संपूर्ण और सुरक्षित उपचार है। जी। तो डॉक्टर साहब ने आप लोगों को जो जानकारियाँ दी, जो आपको ज्ञान की बातें बताई, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है कि देखिए अगर किसी चीज़ का इलाज कराना है तो आपको समय तो देना ही होगा, समय तो लगेगा। यह नहीं है कि बस आज दवा खाएँ तुरंत रिलीफ़ हो जाए। ये होम्योपैथिक की जो दवा है वो हमेशा हमेशा के लिए रोग को जड़ से ख़त्म करती है। यह नहीं कि आज रिलीफ़ हुआ फिर कल परसों में फिर वापस आ गया, ऐसा बैक तो होता नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। जी। तो दोस्तों, इनके जो राय हैं, इनके जो विचार हैं और इनकी जो जिज्ञासा है, इसको देख करके, इसको समझ करके अब आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।